हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम दो लघु कथाएँ पढ़ रहे थे, वही कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने कंगाल ये लघु कथाएँ पढ़ी है। अभी दूसरी जो लघु कथा है उसका नाम है सही उत्तर। तो देखते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन मतलब अप्लाई कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वो दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसके सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। अभी क्या है कि हर जगह क्या भ्रष्टाचार मतलब करप्शन था। रिश्वत मतलब घूस लेना का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी उसका चयन मतलब उसका जो काम था वो नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट असामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। फिर आज उसे क्या इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता मतलब अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार मतलब मैनर्स, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण मतलब लॉजिकल विचार पड़े विश्वास से रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल मतलब इंटरव्यूअर्स में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने उसे पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी जो राय है वो क्या है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। घून मतलब एक छोटा कीड़ा। घून का मतलब क्या है, एक छोटा कीड़ा की तरह वो खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक मतलब गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। कलंक मतलब धब्बा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि मतलब इंटरेस्ट महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारियों ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। तब वो बोलने लगे कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। भ्रष्टाचार क्या है, बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर क्या लोगों को, प्रियजनों, जो हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको हम क्या देते हैं, उपहार देते हैं। इसका स्वरूप मतलब स्वभाव भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति मतलब प्रमोशंस, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। क्या है ये सब, कलंक है। ये सब धब्बा है। इसका समर्थन मतलब सपोर्ट
कतई मतलब बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा। धारणा मतलब विचार है। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यह भी चैन नहीं होगा। अभी वो इतना सारा रिश्वत के बारे में बोल चुका था, तो उसे लगने लगा कि अभी मेरा काम कुछ नहीं हो सकता। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। तो अभी अधिकारियों ने क्या किया कि गंभीर से विचार विमर्श मतलब डिस्कस के बाद युवक के सही उत्तर की दाद मतलब प्रशंसा देते हुए उसका चयन किया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं मतलब पराजित नहीं। तो हमें यही समझ में आता है कि उसने क्या कि रिश्वत के बारे में जो सही था वो उसने बोला, लेकिन कभी भी सत्य की ही जीत होती है, ये हमें इससे समझ आता है। ठीक है, थैंक यू।